Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ दो ऐसे टैलेंटेड बच्चों से जिन्होंने श्रीलंका में टेबल टेनिस के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है और ये साउथ एशियन जूनियर चैम्पियनशिप थी जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और दोनों ट्विन्स हैं, भाई और बहन। आज ये फैमिली मेरे साथ मौजूद है। अबू हुरैरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक, मुबारक हो आपको। थैंक यू। और ज़ुनैरा खान है, ये भी टेबल टेनिस प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसी हो? ठीक ठाक। अच्छा, गुड। और शबाना अरशद इनकी वालदा हैं, कैसी हैं शबाना जी? अच्छा, आप सारी फैमिली जो है, मेरा ख्याल है आप लोग तो विस्पर में ही बातें करते हैं एक दूसरे से, है ना? बहुत आहिस्ता बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या राइमिंग नाम रखे हैं आपने बच्चों के? बेटे का नाम अबू हुरैरा तो बेटी का नाम ज़ुनैरा, बिल्कुल एक मतलब रदीफ काफिया फिक्स करके। तो किसने रखे थे ये नाम? इनके बाबा ने, इनके वालिद ने। और माशाल्लाह से दोनों ट्विन्स हैं? जी माशाल्लाह दोनों नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। हाँ, तो अल्लाह ताला ने आपको एक ही वक्त में बेटा और बेटी जो है वो उनका तोहफा दिया। ये कैसा फील था कि जब आपका मतलब ऐसे बेटा और बेटी दोनों इकट्ठे पैदा हुए? अच्छा था माशाल्लाह, बहुत वो हैरत भी हुई कि कैसे मुश्किल होगा ट्विन्स का पालना करना। वो तो टाइम अभी भी याद आता है तो बड़ा होती है, तकलीफ महसूस होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेटिव थे ससुराल वाले भी और अपनी फैमिली भी। तो माशाल्लाह मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दो बड़े बच्चे भी हैं मेरे। अच्छा, तो ये दोनों ट्विन्स, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। सब ठीक हो तो गया। बाकी बच्चों में से सिर्फ यही टेबल टेनिस की तरफ आए? जी, ये सिर्फ दोनों टेबल टेनिस के। बड़ा भाई है इनका, वो बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा जी। तो अबू हुरैरा, आपको क्यों टेबल टेनिस का शौक हुआ था? मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे जिस तरह तो मैंने टेबल टेनिस को गेम को देखा, तो जिस तरह एक छोटे से टेबल पे इतनी फास्ट गेम खेल रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हैं, वो एक माइंड गेम थी। इस वजह से मुझे पसंद आई। तो मैंने फिर अपना जो पहला रोज़ा रखा था उस पे ये मैंने एक अपना रैकेट लिया था टेबल टेनिस का, जहाँ से मेरी अपनी जर्नी पहले रोजे का जो आपने अपना इनाम वसूल किया था जी, तो वो टेबल टेनिस का रैकेट था। टेबल टेनिस का रैकेट था। वो जो हमारा ग्लास टॉप था डाइनिंग टेबल का, उस पे ये खेलता था। पहले तो उसकी बॉल्स नहीं लग रही थी, फिर शहरी जागा रहा था जब तक बॉल नहीं लगी थी। अच्छा। फिर थोड़े दिनों बाद बाबा ने इसे टेबल ले दिया था और 2 महीने एक एकेडमी में थे। फिर उसके बाद मैंने भी खेलना शुरू कर दिया। पहले मैं बैडमिंटन खेलती थी। आप बैडमिंटन खेलती थी। आपने मेरा ख्याल तय किया हुआ है जिधर जिधर अबू हुरैरा ने जाना है वहाँ वहाँ ज़ुनैरा ने भी जाना है? मतलब गेम अच्छी लगी थी कि वो फास्ट है उससे ज़्यादा। और गेम अच्छी लगी थी, लेकिन गेम से इंट्रोड्यूस तो आपको अबू हुरैरा नहीं करवाया ना। इसको तो क्रेडिट उसको जाएगा कि इस गेम को घर में लेकर आने वाला जो है वो अबू हुरैरा है कि उसने इसको इनिशिएट किया। सो बड़ा कौन है इनमें से? ट्विन्स हैं दोनों। ट्विन्स तो लेकिन कुछ सेकंड्स के फर्क के साथ। 30 सेकंड बड़े। आप 20 सेकंड बड़ी हो? 30 सेकंड्स बड़ी हो। बड़ी। तो कभी रोब जमाया उस पर कि मैं 30 सेकंड्स बड़ी हूँ? चढ़ाते हैं। वो चलाता है? तो क्या कह के चलाता है कि मैं तुमसे 30 सेकंड छोटा हूँ? नहीं, लड़ाई करता रहता है। कोई नहीं बड़ा है। कोई भी बड़ा नहीं, बस बड़े तो आप नहीं, आप दोनों एक साथ के। अल्लाह ताला ने देखो कि आप लोगों को कैसे साथ दुनिया में भेजा। बहन भाइयों का एक रिश्ता तो होता है, लेकिन वो रिश्ता ऐसा होता है कि बड़े छोटे होते हैं, लेकिन एक साथ जो बहन भाई दुनिया में आते हैं, देखो अल्लाह ताला ने रूहों का कैसा एक ताल्लुक उनका रखा होगा ना। सो एक बड़ा खूबसूरत बॉन्ड है। ज़िंदगी में शायद कभी आप लोग रियलाइज़ करो, अभी तो मुझे लगता है लड़ाई शड़ाई ज़्यादा चलती है। जी, ज़्यादा चलती है। ज़्यादा चलती है ना? कौन किसको मारता है ज़्यादा? मैं ज़्यादा मारता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करती है मुझे। तंग करती है? जी। कैसे तंग करती है भाई ज़ुनैरा? बातों पे चढ़ाते हैं। हाँ, बातों पे चिढ़ाती हो तो फिर वो आगे से हाथों से जवाब देता होगा, कहता होगा इसको ठहर भी जाओ। लगती है फिर एक दफ़ा में। इसका भी लगती है? अच्छा, ये जो एक बच्चों का ये होता है सिबलिंग राइवलरी, हमने सुनी हुई है, तो कहाँ ये कि बिल्कुल ही एज फेलोज हों और बिल्कुल एक साथ के हों, तो फिर कैसे आप डील कर रही होती हैं? माशाल्लाह अच्छा है, इतना नहीं तंग करते बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस गेम में जो है ये एक दूसरे के साथ बस इनका बहुत सख्त टफ ना मुकाबला, उसमें ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप सही नहीं कर रहे, मैं ठीक कर रही हूँ, बस ये इनका जो है ना ज़्यादा उसमें होता है गेम में। अच्छा, तो बच्चों को गेम्स की तरफ लाना शबाना जी, आजकल तो बड़ा मुश्किल है ना कि स्कूल की फ़ी है, फिर मतलब टेबल टेनिस उन्होंने सीखा, इस लेवल तक सीखा कि जाके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है एक ऐसी चैम्पियनशिप में जो कि साउथ एशियन जूनियर चैम्पियनशिप है।
सो ये बड़ी बात है। तो कितना इस पे खर्चा वर्चा लाया होगा? ये तो बड़ा टफ है और गेम भी बहुत एक्सपेंसिव है ये। तो अभी तक शुक्र है कर रहे हैं, अपने ओन पे ही सब कुछ कर रहे हैं। तो अब आगे एशियन भी आ रही है, तो उसके लिए बस अब हम सोच रहे हैं बैठे हुए कि अब कैसे करें, स्टेप उठाएं। अब बड़ा मुश्किल है, 2 महीने बाद गेम आ गई अब एशियन। तो इसके लिए अभी बस बच्चे भी खामोश हैं कि मामा हमें कहा अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो चलें नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ये चाइना पे हो रहा है। चाइना में हो रहा है। और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास स्पॉन्सर नहीं है कोई? स्पॉन्सर नहीं है हमारे पास। आपने टेबल टेनिस फेडरेशन यहाँ पर हमारी है, उनसे कुछ कांटेक्ट हुआ? वो जहाँ तक हो सकता है करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा नहीं हो सका। अच्छा जी, अभी तक नहीं हो सका। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये इन बात आप पढ़ते हैं दोनों? जी पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। 8th में? जी। तो पढ़ाई में कौन आगे है? पढ़ाई में दोनों ही सेम ही हैं। दोनों सेम ही है। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये आपका एज टीम मेडल है? इसमें आप जी, as दोनों? team medal। मेरा एक मिक्स डबल्स में अंडर 15 में आए और अंडर 19 टीम इवेंट्स में 2 आए। 2 इवेंट्स में आए हैं? दो अच्छा वेरी गुड। तो आपके अबू हुरैरा? मेरा अंडर 15 सिंगल, अंडर 15 टीम इवेंट्स में आया था। अंडर 15 टीम इवेंट्स में आए थे। और टीम में आप दोनों टीम होते हैं, टीम पार्टनर होते हैं? बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग टीम होती है। हाँ मेरे साथ और 3 बच्चे थे जो मेरी एज कैटेगरी थे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा अब जब गेम में कंपटीशन कैसे चलता है दोनों का आपस में? अच्छा होता है। कंपटीशन थोड़ा टफ रहता है क्योंकि आपस में लड़ाई ज़्यादा होती है मैच से। हाँ जाहिर है। मैच से हट के ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है। हाँ जाहिर है। वो तो आप देखो बहुत बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी लड़ाई चल रही होती है। विंबलडन आप देखें तो वो नहीं होती कि मतलब चूँकि वो ज़रा डिसेंटली लड़ते हैं तो वो गालियाँ वालियाँ नहीं दे रहे होते हमारे क्रिकेटर्स की तरह वहाँ खड़े होकर। अब तो क्रिकेटर्स को भी पता चल गया है कि वहाँ पे माइक लगे होते हैं पिच के ऊपर, तो भी थोड़ा ज़रा एहतियात थोड़ी बहुत कर लेते हैं जी। है ना। लेकिन हम ज़रा देसी स्टाइल के लोग हैं तो हम ज़रा लड़ लेते हैं खुल के। दुबई में भी जब WTT कंटेंडर थी, हमारा डबल्स का पेयर था, तो मैच हो रहा था, हम दोनों लड़ाई कर रहे थे मैच में। मैच में लड़ाई कर रहे थे? ये वाला का ये वाली सर्विस कराओ, नहीं ये वाली कराओ। अच्छा तो ये इसको एंजॉय करते हैं इस लड़ाई को? नहीं हार गए थे मैच। अच्छा अच्छा पता भी है कि हार गए थे फिर, लेकिन फिर भी इन्होंने आपस में नोक झोंक आपस में नोक-झोंक बहुत करते हैं, वो करते रहते हैं। फिर इस दफ़ा हमने ये सोचा कि आप आपस में मिक्स डबल ना खेलें। हाँ। आप अलग किसी प्लेयर्स के साथ ना अपना बनाएं, उस तरह आप खेलें। तो इस दफ़ा साउथ एशियन में जो खेल के आई हैं इनके साथ अंडर 19 का था आबास बच्चा था, उनके साथ इनका था मिक्स डबल, ये दोनों थे, माशाल्लाह जीते हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपका भी कोई रोब शोब नहीं है इनके ऊपर? नहीं मेरा है? मेरा काफ़ी है, बाबा का नहीं है। बाबा का नहीं है। आपका रोब डंडे के जोर पे है? नहीं डंडे के जोर पे नहीं, वैसे ही सख्ती से बोलते हैं क्योंकि इनके साथ ज़्यादा आना जाना मेरा ही है, इनको ट्रेनिंग पे लेके जाना। जैसे अब 2 महीने के लिए हम सवात इनको लेके गए हूँ, जाहिर है वो अपनी जॉब पे होते हैं तो मेरी ड्यूटी इनके साथ होती है। तो फिर वो टफ टाइम जब मैं देखती हूँ किस तरीके से सर करवा रहे होते हैं इनको प्रैक्टिस वगैरह, वो सारी वीडियो बनाने, फिर घर में इनको प्रैक्टिस कराते हुए मैं साथ बैठी हुई होती हूँ। तो जिसने गलत किया तो उसको तो ये तो पनिशमेंट मिलेगी, आपने इतने 100 स्कोर निकाल देने हैं, 100 आप करेंगे, 100 आपने ये फोरगजम करने हैं, इस तरीके से इनको पनिशमेंट जो है वो मिलती है। अच्छा तो इतनी पनिशमेंट लेके भी स्पोर्ट से बंदा कहता है यार मैं तो इसलिए कर रहा था कि थोड़ा सा बंदा एंजॉय करे, इसमें भी पनिशमेंट मिलनी है तो इसमें भी मिलनी नहीं, फिर वो ढीला छोड़ देना, ये ढीले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ढीले हो जाते हैं। ढीले हो जाते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा अम्मा का पैशन है इस वक्त कि ये चैंपियनशिप इनके साथ ज़्यादा के ना, तो मेरा भी फिर ज़ाहिर हुआ कि नहीं बच्चे अगर हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो इनको प्रोफेशनल खिलाएं और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलें। और हमारा यही है कि हमें स्पॉन्सर का अगर हो जाए कुछ तो मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाह रही हूँ भाई। कहाँ जाएं, जर्मनी जाएं आगे। ये जो चाइना है और कोरिया है मेरा ख्याल है तो बहुत एडवांस है इस गेम में, ये लोग तो सुपरसोनिक स्पीड पे खेलते हैं। टेबल टेनिस चाइना की है, चाइना की है, जापानीज अच्छे खेलते हैं, दे आर वेरी गुड इन इट। सो आप चाइना भेजना चाह रही हैं? चाइना भेजना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये जाएँ 2-3 महीने खेल के आएँ तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छा करेंगे परफॉर्म और पाकिस्तान का कितना नाम रोशन खर्चा करेंगे। है ये जो कि परेशानी का बायस बना हुआ है? अच्छा खासा मैम, अभी इधर हम पहले अलायन गए, दुबई गए, वहाँ पे अच्छा खासा हमारा हुआ। अभी श्रीलंका गए, ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं तो अकेला भी नहीं हम भेज सकते इनको, तो दोनों में से कोई एक साथ जाते हैं तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी भी हमारा जो हम श्रीलंका गए कम से कम हमारा 12 लाख लग गया था इनके लिए। लेकिन ये जो खर्चा जो चाइना का आप बात कर रही हैं, जो इनकी ट्रेनिंग की बात कर रही हैं, वो कितना है स्पॉन्सरशिप?
वो भी अच्छा खासा है मैम, थोड़ा अच्छा तो खासा, नहीं, वो आप 3 12 लाख को भी महीने- अच्छा खासा कह रही हैं तो 12 लाख को वो फिर वो इससे ज़्यादा है, वो इससे ज़्यादा है। वो इससे ज़्यादा है। लेकिन मैं ये फिगर सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि हम आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि हमारे मुल्क में अगर आप रोड पे चले जाएं ना तो कितनी कीमती गाड़ियाँ और कितने एक लोग हैं जो कि इतने पैसे जो हैं वो अपने एक इससे ज़्यादा पैसे अपने एक शादी के जोड़े पे लगा देते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ कितने ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स और लोग मौजूद हैं कि जिनको अगर आप स्पॉन्सर कर दें और उनके साथ कंट्रीब्यूट करें तो वो ना सिर्फ अपने लिए एक बहुत अच्छा ग्लोरी अचीव कर सकते हैं, मुल्क के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह इतना टैलेंट है। मैं खुद बच्चों के साथ जाती हूँ, मुझे पता है इनकी एज के बच्चे हैं, बस वो इसलिए पेरेंट्स जो है हार जाते हैं हिम्मत कि भाई हम घर के पूरा करें, बच्चों की स्कूलों की फीसें करें या इनके स्पोर्ट्स, क्योंकि ये गेम भी बहुत महंगे हैं। इनका वो 2-3 महीने में रबर जो है इनके वो डेड हो जाती है और 20-20 हज़ार की, 25 हज़ार की इस तरह इनको रबर मिलती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अरेंज करना। बिल्कुल, आई एम इनके श्योर कि लिए। बहुत मुश्किल होता है। एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आपने बच्चों के जो शौक हैं या उनका जो एक पैशन है उसको आपने फ्लरिश किया, उसको आपने उसको आपने कोशिश दबाया करेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं उसको- नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं। ये भी अपनी काफ़ी चीज़ें जो है एंजॉयमेंट, बच्चे जाते हैं बाहर घूमने फिरने, खाने पीने, इन्होंने सब कुछ किया हुआ है साइड पे। अच्छा। कि बस अभी फोकस अपना जो है गेम्स पे है कि इस पे हम नाम अपना कुछ बना लें। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुनैरा, क्या रूटीन होता है, कितने बजे उठती हैं, क्या करती हैं आप? कितनी प्यारी ये तस्वीरें चल रही हैं, देखिए श्रीलंका की टूर्नामेंट की हैं जहाँ से आपने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। ये तो पूरी म्यूनिख, पाकिस्तान टीम की। अच्छा ये पाकिस्तान, दुबई, ये दुबई की है। ये हम मैच आ रहे थे तब की है। मैच आ रहे थे तब की है। ये मैच हारे थे तब किया, ये मैच जीते थे तब किया, ये तब की है ना? सो इसमें पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है। और ये भी, ये अबू हुरैरा है, ये श्रीलंका की हैं ये सारी श्रीलंका की तस्वीरें। हैं। बिल्कुल से। अब तक कितने टूर्नामेंट्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं? मोर देन 30, मोर देन 30, जो कि जूनियर चैंपियनशिप्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं। जूनियर सीनियर सारे। ये जो श्रीलंका में हुई है जूनियर चैंपियनशिप, इसमें साउथ एशियन जूनियर चैंपियनशिप, इसमें कितने मुल्क थे? इसमें टोटल 5 मुल्क आए थे, लेकिन आने 6 थे, लेकिन जो दूसरा आखिरी जो मुल्क था वो उसको कोई उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से वो नहीं आ पाए। तो जो टीम्स आई थी वो थी मालदीव थी, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल थी और बांग्लादेश पाकिस्तान को। बांग्लादेश में बिल्कुल से। पाकिस्तान का कंटिजेंट कितना था, कितने लोग थे आप लोग जो गए थे? मोर देन 12 to 15 थे 10 से 15? जी, 10 से 15 जो सारे खिलाड़ी थे, जो डिफरेंट सारे खिलाड़ी थे और मैनेजर ऑफिशियल सबको मिला के। मैनेजर ऑफिशियल सबको मिला के। सो इस तरह से कितने मेडल्स वहाँ पे हमारे हिस्से में आए? हमारे मेडल्स कोई 8 आए होंगे, ब्रोंज मेडल। 8 और ब्रॉन्ज 2 मेडल्स। सिल्वर। हाँ, 2 सिल्वर। 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल आए। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब आप इस तरह की अचीवमेंट्स जो हैं मीडिया पे उतनी नहीं हाईलाइट होती हैं? हालांकि अब तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स चैनल भी मौजूद हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता कि इस तरह की कोई आपने बात कि कोई अचीवमेंट हुई है। किसी स्पोर्ट्स चैनल पे जाने का इत्तेफाक हुआ? जी, रेडियो पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल है उन पे काफ़ी दफ़ा हम गए हैं। लेकिन टेलीविज़न चैनल जो अपने आप को टेलीविज़न स्पोर्ट्स चैनल कहते हैं, वहाँ पे भी गए हैं। तो कैसा लगता है जब इंटरव्यूज़ होते हैं और आपको रिकग्निशन मिलती है? अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है कि वो हमें बुलाते हैं और हमें मीडिया पे शो करते हैं कि और हमें सपोर्ट करते हैं ताकि हम अपना पैशन फॉलो करते रहें आगे। बिल्कुल सही। अच्छा, डिसअपॉइंट होते हो कभी एज प्लेयर? कोई आप, मामा तो अपनी बातें कर रही है ना, एज प्लेयर आपकी क्या बात है? कि क्या अगर मैच में जो चीज़ आपको पता है कि आपकी गलत है फिर भी आप उसे कर रहे हो और जब बाद में वो ख़त्म होता है तब आपको होता है फील। हाँ, अपनी गलती का एहसास जो है वो बाद में होता है। कोई बात नहीं, ये सिर्फ मैच में नहीं होता, ये ज़िंदगी में भी होता है कि लेकिन दिस इज़ लाइफ, कि ज़िंदगी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कभी गलती नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं है। हमारे रहबर कामल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब ये चंद ऐसे हस्तियाँ जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला की उन पे ख़ास रहमत है, तो वो वरना इंसान कहते हैं ना, बंदा बशर ख़ता का पुतला है ना अबू रहना। आप भी इतने ही हार्ड हो अपने ऊपर जैसे ज़ुनैरा कह रही है कि बहुत अफसोस होता है कोई गलती होगी, ये क्यों किया? बहुत ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि आप जिस तरह, एक तो ये भी होता है कि आप जो आपकी गलत चीज़ है उसे आप दोबारा दोहराते हो, एक तो ये भी होता है कि आप किसी जो जूनियर अपने से प्लेयर के साथ खेल रहे हो फिर भी आप उससे हार जाओ,
तो उस पे ज़्यादा होते हैं, उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। अच्छा, तो वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ डांट भी पड़ती है माँ से? जी, डांट भी पड़ती है। उसमें स्क्वाट्स भी फिर लगाने पड़ते हैं? जी, सब कुछ लगाना पड़ता है। सब कुछ लगाना पड़ता है। तो वो जो पनिशमेंट वाला टाइम है वो तो फिर बड़ा मुश्किल गुजरता होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हैं? तो फिर आपने कहा नहीं कभी कि मैं नहीं खेलता, मैंने नहीं खेलना आज के बाद, रखे हमने रैकेट शैकेट? नहीं, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि अगर मैं आज हारा हूँ तो कल जाके फिर मैं उसे दोबारा जीत जाऊँगा, ऐसा कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए फिर। वाह, इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए माशाल्लाह से अबू हुरैरा के लिए। कहते हैं कि जीतता वही है जो दिल से हारता नहीं है कभी। जो बंदा अपनी हार को मान लेता है ना, कबूल कर लेता है कि मैं हार गया हूँ, वो जीत नहीं सकता। सो हर हार जो है, और वैसे भी कहते हैं कि जो स्ट्रगलर होता है ना, वो ज़िंदगी में या जीतता है या सीखता है, हारता नहीं है। जीतता है या सीखता है, हारता नहीं है। जो हार जाता है वो फिर जीतता नहीं है, ना वो सीखता है। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपने गेम लूज़ किया है जी। लेकिन आप हारे नहीं हैं, आपने लर्न किया है कि मैंने अगली दफ़ा जीतना कैसे है ना। तो जी, दिस इज़ ऐसे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया है। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे आपकी इजाज़त से, और उसके बाद हम दोबारा इन प्यारे बच्चों के साथ मिल रहे हैं आज, और आप इस कॉन्वर्सेशन को देख रहे हैं। स्टे विद अस। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।